हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें जो है क्वीन जी को दिखाया जाता है जो कि भाई वहीं पर खड़ा था और वो दोनों की दोनों चली जाती हैं गाड़ी में बैठ के। और उसके बाद जो है एआई की बेल बजती है डिंग डोंग और एआई जो है क्वीन जी को एक गजब का मिशन दे देता है जो कि होता है क्वीन बाबा की हेल्प करने के लिए। और वो भी पता किस चीज में, उसका जो न्यू एल्बम आने वाला जो न्यू सॉन्ग आएगा भाई उसको सुपर हिट कराने के लिए, समझ रहे हो, इस मंथ उसको रैंक कराने के लिए। और इसके लिए जो उसको 600 पॉइंट्स भी मिलेंगे। और क्वीन जी जो है वो एआई से बोलता है क्या ये मिशन क्वीन बाबा के लिए, क्या तुम पागल हो? और एआई उसको बोलता है क्या तुम्हें खुद की इच्छाओं के बारे में नहीं पता कि तुम आखिर चाहते क्या हो? क्वीन जी खुद कंफ्यूज रहता है, वो भाई सोच रहा था कि उन दोनों के साथ कुछ करने को मिले बट ये क्वीन बाबा के लिए मिशन दे देता है। और यहाँ पर जो है एआई उसको मिशन देता है और क्वीन बाबा की तरफ प्लीज बोलता है तो क्वीन जी कहता है चुप करो, तुम क्वीन बाबा की मिमिक्री करना बंद करो, यानी उसकी नकल उतारना बंद करो। फिर यहाँ पर क्वीन जी जो है फोन उठाता है और क्वीन बाबा को मैसेज करता है, उसके सॉन्ग के बारे में पूछता है कि तुम्हारा कब सॉन्ग रिलीज करने वाली हो तुम। क्वीन बाबा बताती है कि ये जो है मैं थर्सडे को रिलीज करने वाली हूँ। और फिर क्वीन जी जो है वहां से निकल जाता है और जो है टैक्सी लेता है और वो बोलता है कि सर मुझे जो है 1168 इस वाली रोड पर छोड़ दो, योंग योंग जिन रोड थी उस रोड पर छोड़ दो। फिर यहाँ पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्टार एंटरटेनमेंट की कंपनी में चला जाता है जहाँ पर क्वीन बाबा काम करती है, बेसिकली गाना वगैरह गाती है। और यहीं पर हम देख सकते हैं कि काफी सारे लोग बैठे हुए थे जो कि आपस में बातचीत भी कर रहे थे। और यहाँ पर मैनेजर जो है वो बोलती है कि अगर मतलब ये अच्छा होगा अगर तुम इस टाइम जो है टॉप में रैंक कर जाओगी तो मजा आ जाएगा। और यहाँ पर वो कहती है कि आखिर तुम अपने भाई से क्यों नहीं बोलती गाना वगैरह लिखने के लिए, यानी क्वीन जी को क्यों नहीं बोलती? क्वीन बाबा उसे बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी है, वो फिलहाल मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर बाकी के लोग जो ये सारी चीजें सुनकर हंसने लगते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाहर से जो एक लड़की आती है और वो कहती है कि मिस क्वीन आपका भाई जो है बाहर बैठा हुआ है आपके ऑफिस में, आपका इंतजार कर रहा है। और यहाँ पर क्वीन बाबा वहां से उठकर चली जाती है, सब देखते ही रह जाते हैं कि भाई ये क्या सीन हुआ। क्वीन जी जो उसके ऑफिस में चला जाता है और भाई यहाँ पर हम देख सकते हैं वो बैठा होता है, फिर वो अगड़ाइयाँ ले रहा था कतई जहर वाली, और फिर उसका पैर जो किसी बैग वैग पर लगता है। और वो जो उस बैग को उठाकर देखता है, जब खोलता है तो एकदम शॉक हो जाता है कि ये क्या देख लिया भाई। और उसी टाइम जो है क्वीन बाबा की एंट्री होती है। क्वीन बाबा कहती है क्वीन जी से कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? फिर यहीं पर हम देख सकते हैं कि दोनों एकदम शौक होते हैं क्योंकि क्वीन जी ने कुछ खतरनाक चीज उठा रखी है भाई, कतई जहर वाली पैंटी। और फिर क्वीन जी जो है ये उठाकर जो है मतलब उसे दिखा रहा था एक तरह से कि ये क्या है, बताओ बताओ। क्वीन बाबा उससे सब कुछ ले लेती है और बोलती है कि तुम मेरी चीजों को मत छुआ करो, समझ गए? क्वीन जी जो है उससे बोलता है कि आखिर तुम ये सारी चीजें मतलब दो दो कपड़े अपने साथ लेके क्यों घूम रही हो? क्वीन बाबा कहती है कि मुझे जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस वगैरह करने की, डांस वगैरह करना पड़ता है। और अभी वैसे भी गर्मी चल रही है तो समझ रहे हो कि थोड़ा बहुत मतलब गीला हो जाता है यार, पसीना वगैरह आता है तो कपड़े उपड़े चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर क्वीन जी जो है वो कहता है हाँ अब जाके जान में जान आई। क्वीन बाबा कहती है वट मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? क्वीन जी कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। क्वीन बाबा उससे बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर अचानक से आए क्यों हो, तुमने मतलब आने से पहले मुझे बताया भी नहीं। और क्वीन जी जो है मन ही मन में सोच रहा था तुम्हें कैसे बताऊं कि एआई ने जो है मुझे ऐसा मिशन दे के रखा है। और फिर यहाँ पर जो है क्वीन जी उससे बात करने लगता है अपने गाने वाने के बारे में, क्योंकि भाई पता ही है अब रैंक कराना है। तो यहाँ पर क्वीन बाबा भी उसे बताती है कि ये जो है कोई रैंकिंग चार्ट नहीं है, क्वीन जी कुछ देख रहा था शायद कंप्यूटर में या जो कुछ भी। वो कहता है कि नहीं वो कहती है कि नहीं नहीं ये चार्ट है, ये जो है मतलब गाने की चार्ट है, म्यूजिक चार्ट है एक तरह से। और यहाँ पर क्वीन जी जो है वो सोचता है कि क्या कोई मतलब चांस है कि इस मंथ जो है ये गाना जो है हिट कर जाएगा। और क्वीन बाबा कहती है वैसे ये डिफिकल्ट है थोड़ा। और फिर यहाँ पर क्वीन जी जो है वो जो भी बुक वगैरह लिए रहता है शायद वो क्लोज करता है और कहता है कि चलो देखते हैं अब जो है मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ, देखता हूँ कैसे हिट नहीं होता है। और फिर उसी टाइम पे जो है दरवाजे पर कोई आता है और क्वीन बाबा उससे बोलती है आ जाओ अंदर। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कोई और नहीं, ये मैनेजर है। और ये बोलती है बाबा मैं तुम्हारा खाना लेकर आ गई हूँ। और उसी टाइम जो है क्वीन जी उससे कहता है कि मैं जो है तुम्हारे लिए गाना लिखूंगा, यानी क्वीन बाबा से वो बोलता है। और तुम्हें जो है गाना चेंज कराना पड़ेगा, क्या मतलब ज्यादा लेट तो नहीं हुआ है, गाना वाना तुम लोगों ने रिकॉर्ड तो नहीं कर लिया ऐसा कुछ? फिर यहाँ पर मैनेजर ये सारी चीजें सुन लेती है और वो कहती है क्या बात कर रहे हो तुम, गाना लिखने वाले हो क्या, तुम्हारे पास टाइम है? और क्वीन जी उससे कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है यार। और यहाँ पर क्वीन बाबा उससे बोलती है क्या तुम बिजी नहीं हो अपने इंटरव्यूअर्स के साथ, यानी कि नानमैन, और उसके बारे में बोलती है तुम वहां पर गए थे उन दोनों के पास। और यहाँ पर मैनेजर उसी टाइम बोलती है कि हाँ हम गाना चेंज करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बस अभी आती हूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट से होकर। और फिर यहाँ से वो चली जाती है।
और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जो है क्वीन बाबा को दिखाया जाता है जो कि भाई गाना गा रही थी, मतलब कि गाना चेंज हो चुका है और जो क्वींसी ने लिखा है वही गाना गाया जा रही है। और यहाँ पर वो जो है मैनेजर क्वीन बाबा को बताती है कि हमारे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लीडर हैं वो जो मान गए गाना चेंज करने के लिए, काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर वो मैनेजर जो उससे बोलते हैं क्वींसी क्या तुम इस गाने की कॉपीराइट जो है मैं सेल करोगे? क्वींसी कहता है नहीं नहीं, मैं कॉपीराइट सेल नहीं करने वाला, हम पिछली बार की तरह डील करेंगे, कॉपीराइट्स मेरे पास होगी और तुम्हें जो है प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। और वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं अगले सीन में पता नहीं ये लोग क्या रखे जिस पे क्वीन बाबा की फोटो बनी हुई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के ऊपर भाई बड़ी सी एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है क्वीन बाबा की, शायद गाने का टाइटल टाइम रेन होता है। और फिर हमारा सीन दोबारा से शिफ्ट होता है, रात हो जाती है और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वीन बाबा जो है आराम से सो रही है वांग जिजिन के साथ में। उसी टाइम उसके मोबाइल पर कॉल आता है और फिर वो जो है फोन उठाती बोलती है कौन है। और यहाँ पर कोई और नहीं, ये मैनेजर होती है जो कि उससे बोलती है कि तुम्हें जो है अपने मतलब गाने का अपने वेब बायो यानी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तुम्हें जो उसका एक थोड़ा सा प्रमोशन वगैरह कर देना चाहिए, जो कि भाई सब लोग करते हैं कि नहीं। और क्वीन बाबा जो उससे कहती है ठीक है मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वीन बाबा स्टार्ट हो जाती है। उसी टाइम वांग जीजिन उठती है गुस्से में, भाई बहुत ज्यादा गुस्से में, और वो क्वीन बाबा का मतलब पता नहीं क्या पकड़ के दबाती है और बोलती है कि तुम मतलब क्या तुम्हें पता नहीं। और वो उसके पिछवाड़े पे भाई मारती भी कहती डॉगी स्टाइल में। और वो उससे कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी जो है मतलब नींद है बहुत ज्यादा लाइट होती है, मैं तुरंत से मतलब जाग जाती हूँ थोड़ा बहुत शोर होता है तो अब मुझे दोबारा सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तुम मतलब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें। और यहाँ पर क्वीन बाबा उससे बोलती है कि आओ मैं तुम्हें सुला देती हूँ आराम से। फिर वो जो है उसे पकड़ती है और अपने संतरों के बीच में उसका सिर रखती है और कहती है सो जा बेटा सो जा। और यहाँ पर वांग जीजिन उससे बोलती है कि मैं कहीं और जाके सो जाऊंगी, कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्वीन बाबा जो है वो उससे कहती है कि तुम आखिर एक्सपोज हो ही गई, एक्सपोज यानी कि तुम्हारी पोल खुल चुकी है। और यहाँ पर वो जो उसे टारगेट कर रही थी कि क्वीन जी के साथ तुम सोने के लिए, क्वीन वांग जीजिन उससे बोलती है तुम कहना क्या चाहती हो। और यहाँ पर क्वीन बाबा उसे बोल ही देती है कि तुम जो है क्वीन जी के साथ सोना चाहती हो, ये एक ही बेड में। और यहाँ पर वांग जिजिन जो उससे बोलती है कि तू मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस मतलब लिविंग रूम में जाके सोने वाली थी। फिर यहाँ पर क्वीन बाबा उसे पकड़ती है और नीचे पटक देती है और दोनों के संतरे सॉरी मतलब दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। और यहाँ पर क्वीन बाबा जो है वो कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ यार, और अगर तुम चाहो तो मैं जो है तुम्हें क्वीन जी दे सकती हूँ, रियली तुम उसे ले सकती हो, और वैसे भी तुम उसे बहुत पसंद करती हो। वांग जीजन उससे बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पागलपंती मत करो, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। फिर वहां पर वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है जहां पर उन दोनों के होंठ सॉरी मतलब आंखें नहीं मतलब हाँ मतलब जो जो भी है आप जो समझो कि वो चिपक चुके हैं। और हाँ सॉरी सॉरी। और यहाँ पर वो उससे बोलती है कि ऐसा बहुत कम होता है कि क्वीन जी जैसे लड़के जो है मिले आज के टाइम में, मतलब बहुत रेयर बंदे हैं यार। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। और यहाँ पर क्वीन बाबा उससे बोलती है कि अगर तुम उसे पसंद करती हो तो जस्ट बोल दो यार, और तुम्हारी बेस्टी होने के नाते मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करूंगी भाई, पक्का पक्का प्रॉमिस भाई। ऐसी बेस्टी क्या बात है। सर ये एपिसोड भी हमारे यहीं पर खत्म हो जाता है, आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो, मैं भी करता हूँ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।